हेलो दोस्तों, ये कहानी है रवि और राकेश की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कहानी इमेजिनरी है और आप लोगों से ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन पहनने की सलाह देता हूँ। उसी के साथ साथ कुछ लोगों ने हमारा वीडियो सक्सेस करने में हमारी मदद की है, कमेंट देकर प्यार जताया है, जिनका मैं नाम इस वीडियो में लेना चाहूँगा। सैयद सलमान भाई, बागड़ बिल्ला गेमिंग, आज़ान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है क्योंकि आपने कमेंट कर इस वीडियो को सक्सेस बनाने में हमारी मदद की। इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक भी किया करें, क्योंकि जो वीडियो आप अगर लाइक करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो वीडियो को बाहर तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है, जिससे हमारी वीडियो चलने में और मदद होगी और वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन होगी। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं और कहानी की ओर चलते हैं। अपने अंदर हौसला रखना और अकेले देख रहे हो तो ज़रा संभल कर। रमेश और रवि बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती को करीब 10 साल हो गए थे। वो एक दूसरे को किसी भी काम में मदद किया करते थे, इतना कि लोग इनको देखकर कहते थे कि ये भाई भाई हैं। लोग इन्हें भाई भाई समझते थे। इन्होंने साथ में एक साथ काम करने की कसम तक खा रखी थी। मतलब एक दूसरे के अलावा कोई काम नहीं करते थे, एक दूसरे से सलाह मांगते रहते थे। हर रोज़ की तरह रवि और राकेश अपने गांव के एक अनजान रास्ते में टहलने निकलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। वो उस रास्ते पे अपने आप के अपने टॉपिक्स जो भी होता है लाइफ के बारे में वो डिसाइड करते हैं, उसके बारे में बातें करते रहते हैं। वैसे अनजान रास्ते में जाते हैं अपने गांव के। इसमें से एक राकेश जो रवि का दोस्त है, राकेश के पड़ोस घर में नए किराएदार आए। वो किराएदार शहर छोड़कर गांव में रहने आए थे। राकेश को इस बात की कोई खबर नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। राकेश एक दिन अपने घर के आंगन में पलंग डाल कर लेटा हुआ था। उसको नए किराएदारों की कोई खबर नहीं थी। जहाँ पर वो हवा खाने के लिए बाहर की ठंडी हवा लेने के लिए लेटा हुआ था, उसके ठीक सामने उस किराएदार का घर था जो शहर छोड़कर गांव में रहने आए थे। तो अचानक उसकी नज़र घर के सामने वाली खिड़की पर पड़ती है। वहाँ एक लड़की उदास सी शक्ल बनाकर खड़ी हुई थी। शायद कोई गम में थी, कुछ सोच रही थी। राकेश उसको देखकर चौंक गया, यानी वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की की भी नज़र अचानक राकेश पे पड़ती है और उसे देखकर अंदर चली जाती है। राकेश तो कभी कभार हवा खाने के लिए घर के बाहर निकला करता था, बैठा करता था, अपना वक्त बिताया करता था। लेकिन अब वक्त बदल गया। वो कुछ और देखने बाहर निकलने लगा। लड़की भी राकेश को देखकर निकलने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब वो रवि से भी बातें करना बंद करने लगा। उसका कॉल कट करने लगा। वो जब भी कॉल करता, वो लड़की के सामने होता तो उसका कॉल कट कर देता। लड़की की तरफ उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ने लगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। दोनों एक दूसरे को देखने गए, नंबर से एक्सचेंज हुए, बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी। एक दिन एक रात 1:30 बजे राकेश के कॉल पे घंटी बजती है। ये तो उसी लड़की का कॉल है। राकेश नींद के गलबे में होता है और कॉल को उठाता है और कहता है, क्या बात है, इतनी रात को कॉल क्यों किया? लड़की कहती है, मुझे मिलो, अभी मिलो, मुझे किसी भी हाल में राकेश तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बातें करना है, बेहद अभी ज़रूरी है। राकेश कहता है, रिया तुम पागल तो नहीं हो गई? इतने रात को कौन मिलता है? रिया अपने रिश्ते की कसम देती हैं, अपनी रिलेशनशिप की कसम देती हैं और कहती हैं, अगर तुम आज मुझसे मिलने नहीं आए इस वक्त पे तो मैं तुमसे मेरा जो भी रिश्ता है सारा रिश्ता तोड़ दूंगी। जैसे तैसे करके राकेश नींद के गलबे से उठ जाता है। रात के 1:30 बजे राकेश उसका कॉल कट करता है। धीरे से चुपके से घर वालों से छुपकर बाहर रिया से मिलने जाता है। रिया से मिलता है। रिया बहुत रो रही थी।
राकेश उसके आंसू पोंछता है, कहता है, जाना, इतनी रात को बुलाकर क्यों रो रही हो? रिया रोते हुए कहती है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ राकेश, मेरी कोई मदद क्यों नहीं करता? भगवान मेरे साथ ये हमेशा ऐसा क्यों करता है? मैं क्या करूँ बताओ? राकेश उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, रिया, तुम्हें किस बात की तकलीफ़ है? तुम्हें किस बात से परेशानी है मुझे बताओ। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। हमने तो कसम भी खा रखी थी कि जान देंगे तो एक दूसरे के लिए देंगे, जिएंगे तो एक दूसरे के लिए जिएंगे, और मरेंगे तो एक दूसरे के लिए मरेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस तुम्हारी परेशानी मुझे बताओ तो सही। रिया रोते हुए रात के 1:30 बजे उसके घर के पास में जब वो मुलाकात करते हैं, रोते हुए कहती हैं कि राकेश, हम शहर छोड़कर गांव में क्यों हैं? एक आदमी अच्छे से शहर में अपनी लाइफ लीड कर रहा था और वो शहर छोड़कर गांव में आया है तो कुछ ना कुछ परेशानी तो होगी ना। तो मैं इसी तरह एक बहुत से बड़े प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, इसका सोल्यूशन मुझे आज तक कुछ मिला नहीं। एक्चुअली राकेश, हुआ ये ना कि मेरे ऊपर जादू किया गया है। ना मैं ठीक से खाना खा सकती हूँ, ना कपड़े पहन सकती हूँ, ना बाहर निकल सकती हूँ। घर वालों ने भी मुझे बहुत परेशान किया। मैं घर के बाहर निकलकर दोस्तों के साथ जाती थी, इसलिए मुझे इस गांव में लाकर ठहरा दिया। अब तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो जो जादू जो मुझ पर हुआ है, इतने ख़तरनाक तरीके से जादू मुझ पर हुआ है कि मैं खाना भी खाती हूँ तो मुझे खाना हज़म नहीं होता। मैं सोने जाती हूँ तो नींद नहीं आती। मैं किसी से बात करती हूँ तो पूरी बात मेरी ख़त्म नहीं होती। यानी मेरी लाइफ एक एंड पॉइंट पर आके। राकेश भैया, कोई प्रॉब्लम अगर ज़िंदगी में हमारी आती है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है ना। तो रिया कहती है कि हाँ, एक सोल्यूशन है। मेरे माँ बाप ने मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। वहाँ पे वो तांत्रिक ने मुझे ये सलाह दी थी, तांत्रिक ने हमारे पेरेंट्स को ये बताया था कि तुम जाकर ऐसे इंसान की बलि दो जो नौजवान हो, जो अब तक कोई किसी भी कारण से फंसा ना हो, यानी उसका दिल बहुत साफ़ हो, नेक दिल वाला हो, यानी उसका दिल एकदम पाक हो। ऐसे आदमी की मुझे बलि चाहिए। मुझे किसी तरह से तुम मदद कर सकते हो तो करना, वरना छोड़ो, मेरी तो ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। ये बात रिया राकेश से कहते हैं। राकेश फिर सोच में पड़ जाता है कि मैंने आज तक किसी के लड़ाई झगड़े में भी गया नहीं, और ये एक इंसान की बलि मांग रही है, वो भी ऐसे इंसान की जो आज तक कोई पाप किया ना हो और नौजवान हो। राकेश तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। एक तो वो रिलेशनशिप में आके इतना डीप चला गया था कि रिलेशनशिप का एक स्टेज होता है ना, कि ऐसे स्टेज पर आ गया था जहाँ पे आदमी सोचता भी है तो उसी के बारे में सोचता है, कुछ करता भी है तो उसी के बारे में करता है। लाइक अब कोई मोटिवेशन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी वो प्यार में अब पागल हो गया था रिया के। तो राकेश ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, सोचने लगता है। फिर उसे पता चलता है रवि के मिस कॉल्स वो अपने फ़ोन पर देखता है। फिर रवि को कॉल लगाता है। रवि को कहता है कि हमें मिलकर बहुत दिन हो गए, हम मिलते हैं। रवि भी कहता है, हाँ, मिलकर बहुत दिन हो गए, इतने दिनों से तो मेरा कॉल लिफ्ट नहीं कर रहा था। तू कहाँ चला गया था, कहाँ खो गया था, कौन सी दुनिया में जी रहा है तू? इसी तरह दोनों मिलने की बात करते हैं। वही सड़क के पास मिलते हैं जहाँ पर वो हमेशा मिला करते थे, जहाँ पर हमेशा अपनी लाइफ का डिसीजन लिया करते थे। उसी तरह फिर राकेश और रवि वही गांव के रास्ते में टहलते हुए, इस टॉपिक पर डिस्कशन ना करते हुए, राकेश कुछ भी नहीं बताता है, रवि बस अपनी सुनाता रहता है कि ब्रो, तू इतने दिनों से मुझे मिला नहीं, बात नहीं की, क्या हो गया? तूने इतने कस्में खाई थी, कुछ परेशानी है तो मुझे बताना, मैं तेरे लिए सॉर्ट आउट करने के लिए हूँ। हमारे दोस्ती को करीब 10 साल हो गए, आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक दूसरे को मिले बिना हमारा दिन नहीं गुजरता था, और आज तुझे देख रहा हूँ 8 दिन से तेरा बिहेवियर एकदम इतना चेंज हो गया है कि तू मेरा कॉल तक लिफ्ट नहीं करता। राकेश भी उसको बात करते करते डाइवर्ट करता है कि नहीं ब्रो, कुछ ऐसे परेशानी थी, मैं बीमार था, मिलने का मूड नहीं था, थोड़ा ऐसे। फिर धीरे धीरे वो जैसा ही सामने जाते हैं, राकेश के दिमाग में कुछ ख्याल आया। मतलब राकेश अब रवि को दोस्त की नज़र से देखना बंद कर दिया था। अब उसको ऐसी नज़र से देखने लगा कि अब वो उसका कोई नहीं लगता। अब उसके दिमाग में बस रिया की बातें आ रही थी, रिया की वो रात आ रही थी जिस रात में उन्होंने क़स्में खाई थी। उसके दिमाग में बस रिया ही चल रही थी कि मैं अगर उसकी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा, उसका क्या हाल होगा।
इसी तरह कुछ देर पर चलने पर, थोड़ी दूर चलने पर राकेश के पास पीने का पानी होता है। वो एक ऐसी पानी बॉटल, एक छोटी पानी सी बॉटल होती है, तकरीबन वो 500 ml की थी। वो बॉटल में वो बेहोशी की गोली डाल कर लाता है, जो कि मिक्स हो जाती है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, इतना ट्रांसपेरेंट बन जाता है कि उसमें पता ही नहीं चलता। और रवि तो इतना ट्रस्ट करता है राकेश पे कि अगर वो कोई चीज़ ऐसी भी ला कर दे दे उसको खाने के लिए, लाइक जो बहुत जहरीली हो, वो भी चीज़ वो खाने के लिए तैयार हो जाता है कि उनका दोस्ताना इतना था। तो राकेश कुछ दूरी पर जाने के बाद वो पानी उसको पीने के लिए कहता है। क्यों वो पानी पीता है, पीने के बाद कुछ दूर चलने के बाद उसको रवि को चक्कर आने लगती है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर राकेश वो जो बेहोशी की उसकी बॉडी थी, उस बॉडी को थोड़ी देर तक घसीटता ले जाता है, जंगल के ऐसे रास्ते में ले जाता है, सुनसान रास्ते में, जहाँ कोई दूर दूर तक कोई आदमी की भनक तक ना हो। यहाँ तक कि वहाँ पे जानवरों के आवाज़ के अलावा कोई चीज़ की आवाज़ भी नहीं पहुँचती। वहाँ पर राकेश अपने दोस्त रवि को ले जाता है। ले जाने के बाद उसका गला काट देता है। वो एक हथियार अपने साथ लेकर आया था, जो कि रिया के द्वारा दिया गया था। उस चाकू से उसका गला काटने के बाद वो खून को उसी 500 ml के बॉटल में कलेक्ट करता है। फिर उसके ऑर्गन्स निकालता है, किडनी निकालता है, दिल निकालता है, फेफड़े निकालता है। उस दोस्त के फेफड़े निकालता है जिसके दोस्ती को 10 साल तक हो गए थे, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। खैर, कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, शायद उसी चीज़ का शिकार हो गया था राकेश। फिर उसी वक्त रात के टाइम पे तकरीबन 12 बज रहे थे, उस टाइम पे रिया को कॉल करता है, कहता है कि मैंने सारे पार्ट जो ऑर्गन्स है मैंने एक पॉलीथीन बैग में पैक कर दिया है। तुम कह रही थी ना बलि देनी होगी, तो मैं इस लाश का ठिकाना लगाकर तुम्हारे पास आऊँगा और इन चीज़ों को तुम्हें दूँगा, अपने घर के बाहर रहना। जैसे तैसे कर कर राकेश अपने दोस्त रवि की लाश को एक बॉडी के सामने, बॉडी के साइड में दफना देता है। अब उसके पार्ट सारे डिवाइड होके थे ना, तो दफना देता है। दफनाने के बाद पॉलीथीन बैग में जो भी ऑर्गन्स है, 500 बॉटल में जो भी खून उसने, जो ब्लड जो उसने कलेक्ट किया था, वो लेकर जाता है, रिया को देता है। रिया बहुत खुश होती है, इतना खुश हो गई थी वो, शायद ही राकेश ने कभी अपनी पूरे रिलेशनशिप में इसको इतना हंसते हुए ना देखा। वो ऑर्गन्स लेती है, राकेश का शुक्रिया अदा करती है, अपने घर जाती है। फिर अपने घर जाने के बाद वो सारे ऑर्गन्स को, उसका ब्लड पी लेती है और उसके ऑर्गन्स को कच्चा खा लेती हैं। कच्चा खाने के बाद ये सिलसिला चलता रहा, दोनों मिलते रहे, मुलाकातें होती गई। अब रवि लापता था। गांव वाले सारे परेशान होने लगे कि रवि तो मैंने परसों ही देखा था, रवि को अब दिख नहीं रहा। उसकी मिसिंग न्यूज़ गई, पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट गई। अब सब लोग राकेश पे सवाल करने लगे, क्योंकि ये दोनों का दोस्ताना इतना गहरा था कि अगर राकेश नहीं होता तो रवि की याद आती, अगर रवि नहीं होता तो राकेश की याद आती। इसी तरह सिलसिला चलता गया। राकेश अवॉइड करने लगा कि 1 महीने से हमारी मुलाकात ही नहीं हुई, 8 दिन से हमारी मुलाकात ही नहीं हुई, हम मिले ही नहीं हैं एक दूसरे को। दिन चलता गया, दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन रिया का कॉल आता है, फिर से 1:30 बजे रात को। फिर उसी अंदाज में वो एक दूसरे को मिलते हैं। मिलने के बाद रिया कहती हैं हंसते हुए, यानी मानो वो इस तरह से हंस रही थी, बल्कि वो रिया नहीं कोई और थी। मानो वो इस अंदाज में बात कर रही थी, वो रिया नहीं कोई और थी। ये देखकर राकेश चौंकने लगा, परेशान होने लगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। रिया, तुम ये क्या एक्ट कर रही हो, क्या बिहेव कर रही हो, इतना हंस क्यों रही हो? वो हंसते हुए कहती हैं कि मैंने तेरे दोस्त की जान ले ली है बलि लेने के लिए। तू इतना नामुर्ख है कि एक लड़की को और उसकी आत्मा को पहचान ना सका। मैंने तुझे उसका कत्ल करवाया, मेरे आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी, मैं कैद थी, मुझे इसके अंदर फंसाया गया। ये लड़की जंगल में अकेले अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, ये मुझे मिल गई थी। मूर्ख, तू समझा नहीं। अब मेरी तो मुक्ति हो गई, तो अपना बहुत प्यार करने का नशा चढ़ा हुआ था ना देखो रिया को लेकर, अब तो इससे प्यार कर, मेरी तो मुक्ति हो गई, मैं चली जाऊंगी। ये सब होने के बाद राकेश परेशान सा होने लगा, मतलब ऐसा सीन उसके सामने क्रिएट हुआ कि वो एकदम परेशान सा होने लगा। लाइक ये एक सपना था, फिर क्या था? एक तो उसने अपने पेरेंट्स के सामने अपनी इज्जत घटा ली थी,
दूसरा, उसने अपना दोस्त खो दिया। तीसरा, उसने अपना प्यार खो दिया। ऐसा ही सिलसिला चलते गया। राकेश को रियलाइज़ हुआ। फिर एक दिन राकेश उस लाश के पास जाता है, रवि के पास, रोते रोते अपने किस्से सुनाता है, बताता है कि रवि, मैं इस सिलसिले में मैं आखिरी बार भी सच कहते कहते तुझे कुछ कह ना सका। एक लड़की के चक्कर में फंस कर मैंने तेरी जान ले ली। मुझे इसका बहुत पछतावा है। मेरा जीना भी कुछ गंवारा नहीं। ऐसा ही सिलसिला चलता गया। एक आदमी उस रास्ते से गुज़र रहा था, राकेश को रोता हुआ देखा। ये बात गांव में फैल गई। फिर सारे गांव वाले तहकीकात करने लगे कि ये राकेश इस बॉडी के पास आकर रो क्यों रहा है। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को पहुंचाई गई। पुलिस ने तहकीकात की तो सारा का सारा मामला सामने आया। क्या सच में एक लड़की के अंदर इस तरह भयानक आत्मा हो सकती है, या फिर वो लड़की कोई साइकोपाथ थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना। राकेश को इसका पछतावा अपनी ज़िंदगी भर रहेगा, एक दोस्त का खोने का, एक प्यार का खोने का। ये सिलसिला पता चलने के बाद पुलिस जो है रिया को गिरफ़्तार करती है, रिया के पेरेंट्स को गिरफ़्तार करती है, उस तांत्रिक को भी गिरफ़्तार करती है जिसने इसको फंसाया है, जिसने इसको बलि देने के लिए कहा है। इस सिलसिले में कितने रिश्तेदार, कितने परिवार राकेश के उलझ गए। शायद इस कहानी का सेकंड पार्ट भी हो सकता है। वो आत्मा को मुक्ति सच में मिली है या नहीं मिली, हमें तो नहीं पता है। लेकिन अगर तुम्हारा नीचे कमेंट आएगा, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आएगा, तो मैं 100% श्योर कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि दिल और दिमाग कुछ कमेंट करने के, इमोजीज कमेंट करने के बजाय, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू कमेंट समथिंग गुड, कि जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिले ताकि आगे चलकर हम ऐसे वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू फॉर बीइंग टिल लास्ट।